बैलेंस के चक्कर में पर यार का थूक दिया था कहता यार का चाप दिया था यार मुहे में कहता यार थैला समझे जा यार तो बैठ के तो हिसाब नहीं हां लैट्रिन बाथरूम समझे हम हिसाब कैले तो मुंह वैसे लगता है आज में गाना सुनाई गाना ना सुनाओ हां पंजीरी पे आज वही लगबे करी वही शंकरपुर वाला शंकरपुर हां सुना दे यार भैया आ जाए तो वही कंपनी मालिक खियन कंपनी मालिक किया का कंपनी कंपनी मालिक अरे सारे वही तो कही थे कंपनी नी अब आओ तुमका पियाई टुल्लू का टुल्लू तुम वही कह रखो हमें सब के लाए ना लाओ नहीं तो टुल्लू तो हाँ बेकार हो वही कंपनी मालिक खियन जाई थे वही दीपक कुमार भैया गाना सुनावत जा यार हुमन हम सुनगा है कि जानो टवंकी है नहीं यार हाँ तब तो यार मिली पूली ना मिली वही पूरी तो यार पूरी नहीं तुमका सब दे दिया गया आए पूरी मिली पूरी कचौरी जो यहाँ ना कचौरी तेती हुआ हाँ वही मिली यार सुना हुआ हुआ लंडूरी रोटी बनी है लंडूरी नहीं दूंगा तंदूरी तंदूरी हम जाने लंडूरी रोटी कहाँ आती भाई तंदूरी खाइयो हले लियो खा दो नहीं तुम खाओ हम हमें चक्कर में ना पर तुम चाहे पूरा रजाई चबा जाओ हमसे मतलब नहीं ना हाँ तो वही कहीं थाको भैया गाना सुनाओ यार गाना सुनाते भाई गाना सुनिएगा गाना वही सुने खाती ना उबे भाई हाय मोर अम्मा अम्मा नहीं जब काकी बिरहा सुनी है हाँ बिरहा सुनाओ हाय बिरहा कि भोजपुरी नहीं बिरहा सुन भाई बिरहा सुनी है हाँ आई मेरे नहीं पिताजी तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो नहीं बहन मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो मैं सबको मार डालूंगा मैं सबको मार डालूंगा अरे चंदे कली गौन का चली मुस्का चली उजार के टोला मुस्काई के चली उजार के टोला नाने के यार गली में मिले नाने के यार गली में मिले उनसे बतला उतार के डोला वही मायौली गई वही मायौली सावन मारी झूल हिंडोरा तुम का है जाया वैना कि तुम्हार खटिया जाए अब मारे डायरेक्ट तुम सर गई हम सब सर गए न जा अरे चुगली हमार तुम का
बना रहा अलबेला भाई, बना रहा अलबेला भाई, तेरे मुंह से चुए गुलाब जल गंगा। बना रहा अलबेला भाई, तोहरे मुंह से चुए गुलाब जल गंगा। लाकर टुकुर मर कहिया जाए, वही पुआरे कौन जाए जय गंगा। राम करे तोरे लड़का हो, राम करे तोरे लड़का हो, ना भरा वो मोतीलाल जय गंगा। कोठवा पर से गिरी पिलार, कोठवा पर से गिरी पिलार, गिरते मान तोरा वैराग जय गंगा। अलुई कुकुर झबुई पूछ, अलुई कुकुर झबुई पूछ, तुम बूझो महतारी पूछ जय गंगा। अरे सही पाली मुर्गी बिलार से चुरायो, सही पाली मुर्गी बिलार से चुरायो, की है मुझे भतार से बतायो, 5 रुपया डाल देवायो। लातन लातन खूब मरुआयो, अरे तुमका हाई जाया वरना तुम्हार माटी दैया। अरे तुहे चुगली हमार तुम्हारो जाए नहीं बहना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले बहना, मुझे बचा ले बहना। यो खाइएगा, हाँ आए हो, रुक जाओ, पहले पहले तनी बैला बाटम सुधिया ले बताई तुमका शायद। क्या कहा? पागल है, ये पागल है, तुम पागल हो। अरे भैया वह पागल है, तुम पागल हो यार, तुम पागल की, आए तुम पागल, हम पागल हैं, तुम पागल हो, हम हमें लगे आओ भौजी। आए नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, हम खुद चलिए। पागल पागल यार, लंडी भाई लंडी रात पागल हम ये सब। छोटू कहाँ से लाए उनका पकड़ के? एक काम करो, इसे पकड़ो और दुर्गा माँ के मंदिर पे ले चला जाए। दुर्गा माँ के मंदिर में ना जाई भाई राजा कि ना जाई भाई राजा, अब लंगूर वाली लंगूर वाली बगिया, ना जाई भाई राजा लंगूर वाली। लंगूर वाली बगिया, ना जाई भाई राजा। छोटू एक काम करो, हमें लगता है ये बेहोश हो गया है और इसी हालत में इसे उठा कर ले चलते हैं माँ के मंदिर पे।
हाँ चलो भैया चलो अगर बेहोश ना हुआ तो तीनों जन के मौतो रही। जल्दी करो, एक ने होश में आ सका, जल्दी। हे दुर्गे माँ, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा बचपन से किया है और आज तक माँ मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुझसे माँ इस पागल को ठीक कर दे माँ। और कानून नहीं है, कानून नहीं है मैया के जा कर दे पल में भरे झोली झोली फैला के दे माँ दे जो तेरी महिमा कही है, माँ दे जो तेरी महिमा कही है। सही है सही है सही है सही। भाटन के पूर्व निवासी हैं। इन भाई साहब की ओर से घर मालिक को 51 रुपए का पुरस्कार। माननीय श्रीमान जी अरुण जो कि मेहरी से आए हुए हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब चला जाए। अब दुर्गे माँ के मंदिर में इनका छोड़ दीनगा है। इतनी शक्ति दुर्गा माई में है कि ये पगलवा खुद ठीक हो जाए। चलो हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान घनश्याम नया प्रोग निवासी हैं। इनकी ओर से घर मालिक को 51 रुपए का बिहार पार्टी हार्दिक स्वागत। उठ बेटा नारायण, उठ बेटा नारायण, तेरे बाप की आत्मा ये भटक रही है। इसी तरह रहोगे तो बदला कैसे लोगे? भैया उठो, तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है। भैया उठो। बस बहन, आज 18 साल बाद तेरा भाई होश में आ गया है। आज 18 साल से पागल बनकर दर बदर के ठोकरे खाता हूं। आज मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैं कौन हूं,
और कहां का रहने वाला हूं और कौन मेरा दुश्मन है, मुझे सब कुछ याद है। आज मुझे सब कुछ याद आ गया। बहना, तेरी राखी की कसम ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह से तेरी बर्बादी का बदला चुकाऊंगा। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, नारायण सिंह होश में आ गया है, लेकिन आज की बात तू चैन से नहीं सोएगा। मैं तेरी बर्बादी का तूफान तेरे सर पे ढील दूंगा ला करके। आ रहा हूं ठाकुर रघुवीर प्रताप। हेलो, आज हमारे श्रीमान भैयालाल परहरी के निवासी हैं और ये हमारे श्रीमान रामबरन परहरी के निवासी, इनकी ओर से 25 रुपए का घर मालिक को व्यवहार और उन भाई साहब की ओर से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार कन्हैयालाल परहरी। धन्यवाद। बाबा जी, आप इस समय अपने होशो हवास में हैं। हाँ बेटे, इस वक्त मैं होशो हवास में हूं। आज 18 साल बाद मेरा प्राण साफ हुआ है। मुझे याद आया कि हम हैं रूपनगर के ठाकुर नारायण सिंह और मेरा दुश्मन कौन है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो, और क्या तुम्ही ने मां दुर्गे की मंदिर पर मुझे पहुंचाया है? अगर दुर्गे मां की मंदिर पर मुझे तुम पहुंचाया है तो ठाकुर नारायण सिंह के ऊपर एहसान किया है। बच्चे, अब मैं जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो। बाबा जी, मैं बेटे सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पूछना चाहते हैं। तो कुछ तो बोलो, पिसर कुछ है और बताओ मुझे कुछ तो बोलो। और कुछ बताओ मुझे, बात क्या है बता, क्यों खड़ा मौन है, मुझको मंदिर पे लाया क्या बेटा तू ही यहाँ, सच बता तू कौन है। मुझको मंदिर पे लाया क्या बेटा तू ही यहाँ, सच बता तू कौन है। बोल मेरे लाल, अगर तू मंदिर पे लाया है तो ठाकुर नारायण सिंह पर एहसान किया है। बाबा जी, बचपन मेरा सच पाया नहीं, पाया नहीं। क्या कहा बेटे, इस संसार में तेरे माता पिता नहीं हैं? नहीं बाबा जी। कहने का मतलब कि तुझे माँ और बाप का प्यार नहीं मिला? नहीं। बचपन तेरा इसी अनाथ आश्रम में पला है। हाँ बाबा जी। बेटे, आज तेरी बात सुनकर मुझे भी मेरा बेटा याद आ रहा है। सुनो मेरी बात बेटा, तो सुन गले दास्ता याद आया मुझे, सुन गले दास्ता याद आया मुझे,
होता मेरा। बेटे, अगर आज हमारा बेटा इस संसार में होता मेरे नजरों के सामने, तो तेरी उम्र का होता, तेरी कद का होता, तेरी बराबरी का होता। लेकिन उसे तो ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह न जाने कहां फेंका दिया। मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर। बाबा जी, अगर आपका बेटा खो गया है तो मुझे आज से अपने तेरे कहने का मतलब है कि अनाथ तू भी है और अनाथ मैं भी हूं। क्यों ना हम दोनों बाप बेटे बन करके रहें? क्यों? हमारा बेटा बनना चाहता है। लेकिन बेटे, एक बात तुम्हें याद मैं दिलाता हूं, मैं तुम्हें बेटा तो बना लूंगा, लेकिन ये तुम्हें मालूम है कि बेटे का फर्ज पिता के प्रति क्या होता है। अगर उसको निभा सको तो अपना नाम बताओ और अपना नाम बता करके आओ, हमारे गले से लग जाओ। बाबा जी, मैं आपके कदमों में सारी खुशियों की ढेल लगा दूंगा। मुझे लोग प्यार से राजा कहते हैं। राजा कहते हैं? हाँ बाबा। बेटे राजा, आज से तू अनाथ नहीं, बल्कि तू मेरा बेटा बन करके रहेगा। मैं बनूंगा तेरा हर संरक्षक, तेरी रक्षा मैं करूंगा। तेरी खुशियों के लिए ये ठाकुर नारायण सिंह अपने प्राणों की मोह नहीं करेगा। मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा तेरी खुशियों के लिए। अब आओ और मेरे सीने से लग जाओ। खुश रहो मेरे लाल। तू बेटा बन करके हमारी सेवा भले न करे, अपना फर्ज भले न तो निभाए, लेकिन मैं बाप बन करके तेरा फर्ज निभाऊंगा। मैं तेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मेरे लाल। अरे जी, ये दुर्गे माँ की ताबीज ये तेरे गले में कैसे आई? किससे चुरा करके लाया है तूने? किससे छीन कर इस ताबीज को लाया है? कहां पाया तूने इस ताबीज को? बता। बाबा जी, मैंने इसे चुराया नहीं और मुझे मालूम भी नहीं। ये ताबीज मेरे गले में बचपन से ही है। तुझे मालूम नहीं है? नहीं मुझे। और ये ताबीज, ये दुर्गे मैया की लॉकेट बचपन से तेरे गले में ही है। हाँ बाबा जी। इसका मतलब तू मेरा सगा बेटा है। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। मेरा बेटा मुझे मिल गया है। और अगर आज मेरा बेटा मुझे मिल गया तो ठाकुर रघुवीर से टकराने के लिए मुझे एक हथियार मिल गया है। देखिए राजा, कहिए पिताजी। मैं आज तुझे ऐसा आदेश दूंगा कि आज तक कोई बाप अपने बेटे को ऐसा आदेश न दिया होगा। क्या हुक्म पिताजी? जाओ, यहां से कुछ दूर जाने के बाद तुझे एक कस्बा मिलेगा जिसका नाम है रूपनगर। रूपनगर का जमींदार है जिसका नाम ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह है। मैंने सुना है कि उसकी बेटी अब सयानी हो गई है। जाओ, किसी भी हालत पर उसकी बेटी को अपने रूप चाल में फंसाओ, उसकी बेटी को अपनी दुल्हन बना करके लाओ। यही मेरा आदेश है। जाओ मेरे लाल। लेकिन पिताजी, मैं जानने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप ऐसा क्यों कहते हैं?
ये कहानी जानना चाहते हो कि ऐसा देश में क्यों देता हूँ? हाँ पिताजी। ये बहुत पुरानी कहानी है बेटे। आज के 18 साल पहले जिस कहानी को ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह ने दफन कर दिया है, मैं उसकी शुरुआत फिर से करना चाहता हूँ। कौन सी कहानी पिताजी? तेरी उम्र का मेरा भाई था, अरे हमारे चाचा जी, तेरा चाचा, और ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बहन जिसका नाम तारा और मेरे भैया पवन, दोनों में प्यार हो गया। प्यार इतना बढ़ गया कि रघुवीर प्रताप सिंह अपने आंखों से देख लिया, और वो प्यार का दुश्मन, वो हरामजादा हमारी चौखट बनाकर हमारे भाई को गोली से मार दिया। क्या कहा? और यही नहीं, हमारी बहन, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, चारों को गुप्त तरखाने में डाला दिया, और उसकी शर्त थी कि 4 में 3 का जो एक खून कर देगा, उस एक को मैं रिहा कर दूंगा। मैंने अपने हाथों से तेरी माँ का खून कर दिया, तेरे बाबा का गला दबाकर मार दिया, तेरी बुआ का गला दबाकर मैंने मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? उसी कहानी की शुरुआत तू करेगा। जा मेरे लाल, किसी भी हालत पर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने रूप जाल में फंसाना। जाओ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। देखा ठाकुर रघुवीर, जिस कहानी को तूने खत्म कर दिया, उसकी शुरुआत नारायण सिंह फिर करेगा। फर्क इतना है कि उस बार मेरा भाई था, तेरी बहन थी, अब की बार तेरी बेटी होगी, नारायण सिंह का बेटा होगा। मर गया सीधा साधा नारायण सिंह, आज के बाद बीघड़ का शेर पैदा होगा, जिसका नाम डाकू नारायण होगा। ये क्या? हमारी बेटी रानी शिकार खेलने के लिए गई हुई है, लेकिन आज 2 दिन का वक्त बीत रहा है, इसका कोई अता पता तक नहीं है। रानी अभी तक शिकार खेलकर वापस नहीं आई। अबे तो लंबरदार बाबू साहब, लेकिन आज शाम तक हम उसके आने का रास्ता देखेंगे, नहीं तो कल सुबह होते ही उसकी तलाश में निकलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या हाल में? रानी बेटे, सच बताओ, तुम्हारे इस नावक्त आने का क्या सबब हो सकता है? पिताजी तो सुनिए। और पिता से आरज़ू है हमारे, पिता से आरज़ू है हमारे, मुझे देखना जागे सारे। ये तुम क्या कह गए बेटे? मैं तुझे जिस रास्ते पे चलाना चाहता हूँ, शायद